चले आज सीखते हैं वाई मार्केटिंग स्किल इज़ इम्पोर्टेंट। देखो, ये बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। क्योंकि आप ज़ाहिर बात है थंबनेल देख चुके होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, कुछ नहीं है, दो पॉइंट्स है जो 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 कि आप मार्केटिंग को सही तरीके से समझ सकते हैं। मैं पिछले 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है मेरा मार्केटिंग से रिलेटेड। मैं एड्स रन कर रहा होता हूँ, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, टिकटॉक एड्स। बट मैं आज आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मार्केटिंग के बगैर आप कभी भी एड्स नहीं चला सकते किसी भी बिजनेस के लिए। आपको सबसे पहले मार्केटिंग का एस्पेक्ट्स समझना चाहिए कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है और वाई मार्केटिंग इज़ इम्पोर्टेंट। सो टाइम ज़ाया के बगैर, उससे पहले कि अगर आपने फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर कर लीजिएगा। इन फ्यूचर मैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। स्ट्रैटेजीज़, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, टिकटॉक एड्स की स्ट्रैटेजीज़ मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करता रहूँगा। सो इन फ्यूचर भी जस्ट आप मेक श्योर कर लें कि मेरे डिजिटल मार्केटिंग का, मेरा फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनो और इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं मैंने बनाए हैं। वाई, सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि वाई मार्केटिंग स्किल इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, जो सबसे पहला पॉइंट है ये वाला, व्हाट इज़ मार्केटिंग स्किल। अच्छा, सबसे पहले ये ज़रूरी है, मैंने पॉइंट्स बनाए। इट इज़ द स्ट्रैटेजी दैट ड्राइव्स अ बिजनेस टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। सबसे पहले ये है कि आपने किसी भी बिजनेस के लिए, जाहिर बात है, आपने एक स्ट्रैटेजी देना होता है और उस बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी देना होता है, राइट। तो उस बिजनेस को रन करने के लिए जाहिर बात है उसको आपने ग्रो करवाना है, उसको आपने एक लेवल के ऊपर, वो बिजनेस होता है तो उसको अपने नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाना होता है। फिर सेकंड सेंटेंस है, मार्केटिंग स्किल्स हेल्प कल्टीवेट डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स। अच्छा, ये देखो ना, इस चीज़ को बड़ी समझने की ज़रूरत है। हम बहुत सारे बिजनेसेस होती है, बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, हम क्या करते हैं, उसको 10 दिन के लिए हम ट्राई करते हैं और 5, 10, 15, 20 दिन के लिए, जैसे ड्रॉप शिपिंग मॉडल है ना, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। 20 दिन के लिए या 30 दिनों के लिए वो ट्राई करते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाती है और वो फिर आपने सेकेंड प्रोडक्ट ढूंढना होता है और उसके लिए फिर आपने एड्स रन करना होता है। तो इस तरीके से वो बहुत एफर्ट लगना होता है और कोई ना कोई एक प्रोडक्ट मिल ही जाती है जो कि आपको मिलीनियर बना देता है। तो बट वो रेयरली होता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उस फील्ड में। बट मैं लॉन्ग टर्म की बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म जो मार्केटिंग होती है वो एक कस्टमर रिलेशनशिप बेस होती है। आपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बनाना होता है, ठीक है। आ, बगैर रिलेशनशिप के, बगैर ट्रस्ट के, बगैर ताल्लुक किए बगैर आप कोई भी प्रोडक्ट उसके साथ, हाँ, आर्जी तौर पर तो वो आपसे परचेज कर लेगा। लेकिन देखो, रिटर्निंग जो मार्केटर्स होते हैं, रिटर्निंग जो कस्टमर्स होती है, वो आपके क्वालिटी के ऊपर एनएसआर करती है कि आप उसके लिए कितना अच्छा क्वालिटी देते हो। तो मार्केटिंग सारा का सारा गेम है उसके साथ एक अच्छे ताल्लुक कायम करने का, ठीक है। मार्केटिंग स्किल्स, ये लास्ट सेंटेंस है, मार्केटिंग स्किल्स हेल्प win customers for the long run by ensuring long term brand affinity and loyalty। देखो, जो लॉन्ग टर्म की ब्रांड ब्रांड एफिनिटी होती है या लॉयल्टी होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लॉयल कितना हो, आपके अंदर बर्दाश्त कितना है, नुकसान करने का बर्दाश्त कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कस्टमर है वो रिटर्न करना चाह रहा है अपना प्रोडक्ट, रिटर्न, आपके पास रिटर्निंग पॉलिसी है कि नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आपने कस्टमर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना होता है। उसको ये नहीं कि आर्जी तौर पर अगर आपका नुकसान भी है
उस मार्केटिंग प्लान को लेकर के या उस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। तो अपने अंदर, अपने बिजनेस के अंदर लॉयल्टी का होना, एफिनिटी का होना, ब्रांड जो लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग है उसका होना, दैट मीन्स कि आपने ऑर्गेनिकली तौर पर आपने कीवर्ड के ऊपर काम करना है, आपने डेली बेसिस पे पोस्टिंग करनी है अपनी बिजनेस को लेकर के। सो ये एक लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग है जो कि कस्टमर के साथ आपका एक रिलेशन बनता जा रहा है। लोग भी देख रहे होते हैं कि भाई हाँ यार, ये डेली बेसिस पे इस बिजनेस से रिलेटेड मैं पोस्टर वगैरह देख रहा होता हूँ। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के आप एड्स देख रहे होते हैं, तो उसका क्या क्या है, वो बार बार रिमाइंड करा रहे हैं ताकि ये मेरे साथ उनका रिलेशन कायम रहे। जैसे केएफसी हो गया, पेप्सी हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं। तो वो सारा का सारा एड्स दिखा दिखा के दैट मीन्स कि वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, वो एक ब्रांडिंग कर रहा है अपनी। और हर जगह पर जा कर के, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी मॉल में जाते हो, मॉल या किसी बड़े बड़े जैसे चु- चुरंगी हो गया या चौक हो गया, उसके ऊपर आपने अक्सर औकात एडवर्टाइजिंग देखे होंगे। तो उसका मतलब ये है कि वो ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहा है, वो कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर के साथ एक रिलेशन कायम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं, व्हाट इज़ मार्केटिंग एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये भी सेम उसी तरह का पॉइंट है, बट मैंने थोड़ा सा मज़ीद इसको हाईलाइट किया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस इज़ दैट इट मेक्स द कस्टमर अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट्स और सर्विस। देखो, आप बिजनेसेस दो किस्म के होते हैं, या तो प्रोडक्ट बेस होती है जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, कोई प्रोडक्ट बेस, आप उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे होते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़ है वो सर्विसेज, आपके पास कोई स्किल है, आप उस स्किल को आप प्रमोट कर रहे हो या आप उस स्किल को आप डिलीवर कर रहे हो। जैसे मैं एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, टिकटॉक एड्स वगैरह ये रन कर रहा हूँ, तो मैं ये सर्विसेज प्रमोट कर रहा होता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये सारा का सारा इसी से रिलेटेड मैं अगर पोस्टिंग कर रहा होता हूँ, इसी से रिलेटेड मैं अगर हेल्प कर रहा हूँ, वो लोग जो वांट, जिसके दिल में वांट, नीड्स, जो जिन जिन लोगों के पास ये चीज़ हो, तो ही मैं या उसकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑर्गेनिकली पोस्ट करूँगा, मैं वीडियोस बनाऊँगा, मैं एड्स रन करूँगा, मैं सब के सब चीज़ें जो है ना, मैं उनके साथ एक रिलेशन कायम करने के लिए और अपने अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश करूँगा। सो मेक श्योर कि मार्केटिंग आजकल के दौर में बहुत 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 ज़्यादा मैंडेटरी है किसी भी बिजनेस के लिए। बगैर मार्केटिंग के वो बिजनेस कभी भी, कि मार्केटिंग बहुत बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अच्छा, इंगेज देम, फिर आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इंगेज देम यानी कि उनको इंगेज करके रखना है। एंड हेल्प्स देम मेक अ बाइंग डिसीजन, यानी कि उनकी हेल्प करना है ताकि वो डिसीजन ले ले, आपसे वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कर ले। फर्दर मोर, मार्केटिंग प्लान, आपने जाहिर बात है एक मार्केटिंग प्लान बनाना है, एक थीम बनाना है कि मैंने फर्स्ट स्टेप क्या होना है, यानी फर्स्ट डेज में क्या करना है, अगले मंथ में क्या करना है, अगले 3 क्वार्टर में मैंने क्या क्या अचीव करना है, और एक साल में मैंने अपने बिजनेस को अभी अभी जहाँ पर स्टैंड आउट कर रहा है, अगले साल में वो कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहा होगा। तो वो एक सालों साल का एक, जब भी बिजनेस होता है तो वो सालों साल का एक प्लान बनता है। ठीक है। अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस प्लान हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ मेंटेनिंग डिमांड, रेलेवेंस, रेपुटेशन, कंपटीशन, ईटीसी। देखो, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत वजन रखने वाला वर्ड्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप कंपटीशन से अपने आप को आगे लेके जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि व्हाट द कंपटीशन आर डूइंग, एंड आई नीड टू एड those things as well as I wanna add these 2 3 things extra in my business। तो फिर आप लोग आपकी तरफ आएंगे। थोड़ा सा ये है कि बिजनेस में अपनी रिपुटेशन को भी कायम करना है, रेलेवेंसी को भी कायम करना है। जैसे गूगल एड्स के अंदर सारा का सारा गेम, जो आपकी क्वालिटी स्कोर है या आपकी जो रैंक पोजीशन है, वो या तो रेलेवेंसी होती है या तो बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है, कि बिडिंग आप कितना बिड कर रहे हो या बिडिंग स्ट्रैटेजी
आप कौन सा बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे होते हो। तो ये सारा का सारा इस गेम का होता है। फिर आपने उसके दिल में और उसके दिमाग में डिमांड बढ़ाना है, ठीक है। जाहिर बात है, जहाँ डिमांड होगा वहाँ सप्लाई होगा। तो डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम है वो पैदा करना है अपने मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग के ज़रिए से सब कुछ हो सकता है। तो विदाउट मार्केटिंग देर इज़ नॉट एनी वे टू प्रमोट योर बिजनेस, और जस्ट फॉर अ लॉन्ग रन you can do that. You never think, you never do that without marketing. मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मैं इंग्लिश को इतना ज़्यादा वो जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस। मार्केटिंग के बगैर कभी भी कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि एक इंसानी बॉडी के अंदर एक हार्ट होता है, और वो हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, पूरे बॉडी को ब्लड दे रहा होता है। इसी तरीके से एक बिजनेस के अंदर मार्केटिंग एक हार्ट की मानंद होता है। तो अगर आपने मार्केटिंग के ऊपर फोकस किया, यानी कि वो 20-80 प्रिंसिपल, परेटो प्रिंसिपल, ये मैं भी, आप सब लोगों ने इसकी वीडियोस वगैरह देखे होंगे, एक बुक भी है इसके ऊपर। तो उसके अंदर भी यही है कि आप 20%, जो 20% रेवेन्यू है, वो जो 80% रेवेन्यू है वो चीज़ें आपको दे सकता है, जो कि 20% आर्ट आर्ट 20% वर्क कर रहा होता है। और बहुत सारे ऐसे काम है जो कि 80% काम ऐसे हैं कि वो आप कर रहे हो और उससे आप 20% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। तो मेक श्योर कि इसको आप आइडेंटिफाई कर ले कि कहाँ पर जो मेरी बिजनेस अभी खड़ी है उसके अंदर क्या क्या डिफ़ॉल्ट है। कंपटीटर की एनालिसिस करनी चाहिए, मार्केटिंग स्किल को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, गौर करना चाहिए कि कहाँ कहाँ मैं अपने सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स में कहाँ कहाँ क्वालिटी में डिफ़ॉल्ट है। मैं अपने यूज़र्स को कैसे इंगेज कर लूँ, ठीक है। मैं उसके साथ कैसे रिलेशन कायम कर लूँ, मैं उसकी कैसे हेल्प आउट कर सकूँ, मैं उसके साथ कैसे रेलेवेंसी को कायम कर सकूँ, रेपुटेशन को बढ़ाऊँ, कंपटीशन को बीट कर सकूँ। सो ये मेक श्योर कि ये सारे के सारे जो बातें हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन मार्केटिंग के बगैर बगैर मार्केटिंग के आप अपने बिजनेस को कभी प्रमोट नहीं कर सकते। सो यू नीड टू वर्क ऑन मार्केटिंग प्लान, that is that is good to go. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ टाटा बाय बाय, टेक केयर।